डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। इस पोयम को लिखने वाली जेनेट एस वॉटफोर्ड है। अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के बारे में बताया जाता है। भेदभाव का मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी कारण से घुलने मिलने ना देना। तो यह हमारा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कहलाता है। जैसे हमारे सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गोरा पर्सन है और उसके सराउंडिंग में कोई सांवला पर्सन है तो सांवले लोगों से जो गोरे लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि अफ्रीकन्स के साथ हम लोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर किसी जगह पे लड़कों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ लड़की की संख्या कम है तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है। और अगर किसी कारण से कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो अगर वह विकलांग है तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हम किसी को किसी कारण से उसे हम अलग समझते खुद से। तो अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो यह 16 लाइन की पोयम है। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आइज ऑन मी। जब मैं हॉल से जा रही थी तो सारे के सारे लोगों की नजर मुझ पे थी। सराउंडेड बाय 4 वॉल्स एज फार एज आई कैन सी। और उस हॉल में जितनी भी दीवार थी, चारों दीवारी, उन चारों दीवारियों में जितनी भी रहने वाले लोग थे सब लोगों की नजर मुझ पे ही पड़ रही थी। स्नीकर्स, स्नेयर एंड लाफ्टर। डिस्क्रिमिनेशन 2। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। स्नीकर मतलब उपहास करना, और स्नेयर मतलब हंसी उड़ाना, और लाफ्टर मतलब हंसना। तो यहाँ पे लोग जो है वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मेरी हंसी उड़ाने के साथ साथ वे लोग मेरा मजाक भी बना रहे हैं मेरे अपीयरेंस को देख करके, और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव भी कर रहे हैं। टॉन्टेड फ्रॉम वन आफ्टर। एक के बाद एक मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं लगातार। वन आफ्टर मतलब होता है एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू लड़की का मजाक उड़ा जा रहा है। आगे बोला जाता है बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू। अब लड़की का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वह लड़की उन लोगों जैसा दिखने में नहीं है, उनसे काफी हट के है, अलग है। आई एम डिफरेंट सो यू शन मी। मैं तुम लोगों से बिल्कुल ही अलग हूं, इसलिए तुम लोग मुझसे दूर रहते हो। लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन। यू हर्ट मी दो यू सी। अब आगे क्या बोला जाता है, लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, कि मैं बारिश में भीग भी रही होती हूं तो तुम लोग मुझे छोड़ देते हो। यू हर्ट मी दो यू सी दैट आई एम इन पेन। तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचाते हो, हालांकि तुम यह देख पाते हो कि मैं दर्द में हूं। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन। मुझे यह भेदभाव से नफरत है। Among the world I see, if we are all one nation, why discriminate against me? अब आगे बोला जाता है कि अगर हम सारे के सारे लोग एक ही देश के हैं, एक ही दुनिया में रहने वाले हैं, तो तुम लोग
मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हो। तो यहाँ पे जो पोएटेस है जेनेट एस वॉल्डफोर्ड, तो उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह एक ऐसी लड़की के बारे में बता रहे हैं जिसके कारण उस लड़की के साथ लोग भेदभाव करते हैं, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं और उनसे दूर भी रहते हैं। वह इस चीज़ को भी देखते हैं कि लड़की को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन इस बात का भी वे लोग कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और उसे चोट पहुंचाते ही हैं।